स्वागत है मित्रों, जय गौरी नंदन। आप सुन रहे हैं धर्म की पुकार। आज का विषय साधारण नहीं है, यह एक चेतावनी है। 2026 ये वर्ष कलयुग के ऐसे चरण को सामने ला सकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं यह दावा नहीं कर रहा कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आने वाला समय मानवता की परीक्षा ले सकता है। हम सब देख रहे हैं कि समाज बदल रहा है, रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं, परिवारों में मतभेद बढ़ रहे हैं, मनुष्य का मनुष्य पर से भरोसा कमज़ोर हो रहा है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह संकेत हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब पाप का बोझ धरती पर बढ़ जाता है तो समय खुद हस्तक्षेप करता है। आज का मानव मशीन बन चुका है, संवेदनाएं कम हो रही हैं, दर्द बढ़ रहे हैं, लेकिन अहंकार भी उतना ही बढ़ रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पानी वहाँ सूख रहा है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बाढ़ आ रही है। हवा सांस देने के बजाय बीमारी का कारण बन रही है। अन्न में पोषण कम और रसायन अधिक। धन है पर शांति नहीं। सोशल मीडिया में चमक है पर जीवन में अंधेरा। क्या यह सब संयोग है या यह चेतावनी है? 2026 ये वर्ष एक मोड़ हो सकता है जहां मनुष्य का असली संघर्ष बाहर नहीं भीतर होगा। युद्ध हथियारों से नहीं होगा, युद्ध मन से मन का होगा, विचारों का होगा, संवेदनाओं का होगा। एक और लालच, दूसरी ओर विवेक, एक और अंधकार, दूसरी ओर प्रकाश। किसे चुनना है यह हर मनुष्य को तय करना होगा। कुछ टूटेंगे, कुछ जागेंगे, कुछ खो जाएंगे और कुछ स्वयं को पालेंगे। क्या कल की अवतार आएंगे? शास्त्र कहते हैं जब अधर्म चरम पर होगा दिव्य शक्ति प्रकट होगी, लेकिन तारीख नहीं बताई गई, वर्ष नहीं बताया गया, स्थान नहीं बताया गया। इसलिए यह कहना कि 2026 में कल की आएंगे ये ठीक नहीं, लेकिन इतना कहना गलत नहीं कि परिवर्तन का मार्ग वहीं से शुरू हो सकता है। क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो पहले टूटन होती है, फिर नया निर्माण। डरना नहीं है, तैयार होना है। अज्ञान से नहीं, जागरूकता से। भ्रम से नहीं, विश्वास से। ईश्वर को महसूस करना होगा, सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने कर्मों में। धर्म का अर्थ वेशभूषा नहीं, धर्म का अर्थ है आदर्श, धैर्य, प्रेम, क्षमा और सत्य। 2026 हमें झकझोरने आए, लेकिन गिराने नहीं, जगाने आए। ये समय हमें पुकार रहा है। धर्म की पुकार, मानवता की पुकार, आत्मा की पुकार, प्रकाश की ओर चलने की पुकार। जय गौरी नंदन। धन्यवाद मित्रों। और मित्रों, जब हम कहते हैं 2026 में कलयुग का अंधेरा घना होगा, तो यह कोई कल्पना नहीं बल्कि संकेतों का स्वरूप है। जैसे आकाश में बादल छा जाएं तो समझ आता है कि बारिश आने वाली है, वैसे ही यह समय परिवर्तन की आंधी का संकेत दे रहा है। लोग पहले ही थक चुके हैं, लेकिन 2026 में यह थकान मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर और गहरी होती जाएगी। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता जाएगा। परिवार एक छत में रहकर भी अजनबी की तरह जिएंगे। माता पिता संतान से डरेंगे और संतान माता पिता से नफरत करेंगे। ये समय किसी दैत्य के आने का नहीं बल्कि दैत्यों की सोच के फैलने का होगा। सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सत्य। जो धर्म की बात करेगा उसे कट्टर पागल, पीछे पड़ा हुआ कहा जाएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे क्योंकि कलयुग की हवा में अब विष घुल चुका है। ये विष शरीर को नहीं, आत्मा को बीमार करेगा, और जब आत्मा बीमार होती है तो समाज टूट जाता है। 2026 यही टूटन का आरंभ है। मंदिर भरे रहेंगे लेकिन दिल खाली। मस्जिदों में आवाज़ रहेगी लेकिन दिमाग में खामोशी। गुरुद्वारों में प्रसाद मिलेगा लेकिन मन में कड़वाहट। चर्च में घंटियां बजेंगी पर विश्वास सोया रहेगा। ईश्वर हर जगह होगा पर लोग उसे खोजने बाहर निकलेंगे, अपने भीतर नहीं। मित्रों, असली कलयुग वहीं से शुरू होता है जहां इंसान अपने भीतर के ईश्वर को खो देता है। 2026 में सबसे खतरनाक महामारी होगी संवेदनहीनता की। लोग रोते मरते रहेंगे और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे देखो वही कहेगा मैं अपने लिए जी रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए जीता है वह कभी नहीं जी पाता, और जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी मरता नहीं। ये समय ऐसा आएगा जब लोग रिश्तों को सामान की तरह खरीदेंगे और फेंक देंगे। स्वार्थ एक व्यापार बन जाएगा। 2026 में
सूचना का विस्फोट होगा, लेकिन ज्ञान का अकाल। इंटरनेट पर सब कुछ मिलेगा पर सुकून कहीं नहीं। लाइक्स और फॉलोअर्स इंसान की इज्जत बनेंगे और आत्मा की कीमत गिर जाएगी। एक पोस्ट से लोग खुश, एक कमेंट से टूटे हुए। कांच की तरह दिल और रबर की तरह सिद्धांत। इंसान का चरित्र 10 सेकंड की रील में सिमट जाएगा। और धर्म को लोग राजनैतिक चश्मे से देखेंगे, गुरुओं को मजाक, वेदों को पुरानी कहानियां, उपनिषदों को कल्पना और आध्यात्मिकता को टाइम पास कहा जाएगा। मित्रों, यह स्थिति भयावह है, क्योंकि जब मनुष्य धर्म को मजाक समझने लगे तो समझ लो विनाश शुरू हो चुका। प्रकृति रुकती नहीं, वह चेतावनी देती है। पहले महामारी, फिर युद्ध की हवा, फिर आर्थिक तूफान, फिर सामाजिक बंटवारा, फिर मानसिक पतन। चरण दर चरण कलयुग अपनी बिसात बिछा रहा है और हम सोए हुए हैं। 2026 में कई लोग जाग उठेंगे, लेकिन देर से। तब समझ आएगा पैसे नहीं पुण्य जमा करना था, घर नहीं घर जैसा माहौल बनाना था, रिश्ते नहीं रिश्तों में प्रेम रखना था, नाम नहीं नाम के पीछे चरित्र रखना था। लोग तब पछताएंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया पर इंसान कैसे बनना है ये नहीं सिखाया। और दोस्तों, दुख तब गहरा होता है जब हम जानते हैं गलती कहाँ है पर उसे ठीक करने का साहस नहीं रखते। यही होगा 2026 में। लोगों को सच पता होगा पर झूठ में जीना आसान लगेगा। इसलिए जो जागना चाहते हो उन्हें आज ही जगना होगा। धर्म की पुकार आज इसीलिए है क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। हर घर में कलह का स्वर, हर शहर में अशांति की आहट, हर दिल में डर की एक परत बढ़ेगी। बाहरी विनाश से पहले आंतरिक पतन शुरू हो चुका। शनि की छाया, राहु की धुंध और मन की विकृति का खेल तेज होगा। किसी ग्रह को दोष मत देना, पहले खुद को देखना, क्योंकि ग्रह तो सिर्फ हमारे कर्मों का आईना है। कर्म बदलोगे तो फल बदल जाएगा। 2026 में कर्म सबसे बड़ा हथियार होगा। जिसने अपने कर्म सुधारे वो बचेगा, जिसने छोड़े वो डूबेगा। और याद रखना मित्रों, भगवान देर से देता है, अधूरा कभी नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि देर होने से पहले लौट आओ, अपने भीतर लौट आओ, अपने ईश्वर के पास लौट आओ। धर्म की पुकार बाहरी नहीं अब भीतरी है। जो सुन लेगा वो बच जाएगा, जो सोया रहेगा वो डूब जाएगा। मित्रों, अगर आज आपको ये सुनकर डर लग रहा है तो यही डर आपकी जागृति का पहला चरण है, क्योंकि जो सच को पहचान लेता है वो बदलना शुरू कर देता है। अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है लौटने का। मैं फिर कहूँगा, लौट आओ अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने ईश्वर के पास, वरना 2026 एक ऐसी सच्चाई लिख देगा जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़कर कांप जाएंगी। धर्म की पुकार आपको पुकार रही है। मित्रों सुनो, इससे पहले कि आवाज अनसुनी हो जाए, यही समय है जागने का। मित्रों, कहा जाता है कि 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं बल्कि एक दहलीज है। जैसे सूर्य की ओर चलते हुए छाया और गहरी होती जाती है, वैसा ही मानवता एक प्रकाश की ओर बढ़ते हुए पहले अंधकार को झेल सकती है। ये अंधकार बाहरी हो सकता है या भीतरी, पर सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य के भीतर ही होने वाला बताया जाता है। लोग कहेंगे सब ठीक है, पर अंदर कहीं ना कहीं टूटन का अनुभव होगा। घर में हंसी होगी पर मन में डर, दुकानें खुली होंगी पर कारोबार में अनिश्चितता, चेहरों पर मुस्कान होगी पर आंखों में बेचैनी। 2026 को लेकर बहुत से लोग महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्या। ये वही समय कहा गया है जब इंसान अपने ही विचारों से डरने लगेगा, अपनी ही नींद से भागने लगेगा, क्योंकि सपनों में बेचैनी और जागने पर थकान होगी। आत्मा पुकारेगी और दिमाग बहानों में व्यस्त रहेगा। यही कलयुग का सबसे सूक्ष्म प्रहार माना गया है कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि वह बंधन में है, फिर भी वह मुक्त होने का ढोंग करता रहेगा। मित्रों, बहुत बार परिवर्तन गरज कर नहीं आता, वह खामोशी से आता है। और यही खामोशी 2026 का सबसे बड़ा संकेत मानी जाती है। आसपास सब सामान्य होगा पर भीतर एक तूफान जाग रहा होगा। कहा जाता है कि प्रकृति भी मनुष्यों के कर्मों का उत्तर देती है, कभी बारिश रुककर, कभी धूप का ताप बढ़ाकर, कभी हवाओं का रुख बदलकर। और मित्रों, यदि आप ध्यान देंगे तो महसूस करेंगे कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा।
हवाओं का स्वभाव बदल चुका है, समुद्र की लहरों में बेचैनी है, पहाड़ों के भीतर धड़कन तेज है। यह किसी किताब का डर नहीं, यह संकेतों की भाषा मानी जाती है। संकेत जिनको समझना अभी आवश्यक है। लोग कहेंगे ये सब तो पहले भी होता था, पर मित्रों फर्क इतना है कि पहले ये घटनाएं अलग अलग होती थी, अब ये एक लड़ी की तरह जुड़ती जा रही हैं, और जब घटनाएं जुड़ती हैं तो परिणाम अक्सर गहरा होता है। 2026 को लेकर एक मान्यता यह भी है कि समय की गति का अनुभव बदल सकता है। दिन छोटे नहीं होंगे पर महसूस होंगे, साल लंबा नहीं होगा पर भारी लगेगा, जैसे कोई बोझ हवा में हो जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। कई घरों में बिना किसी कारण लड़ाइयाँ बढ़ना, बच्चों का अवसाद में घिरना, युवाओं में दिशाहीनता बढ़ना, बुजुर्गों का अकेलापन गहरा होना, यह सब समाज के भीतर एक अदृश्य दरार का संकेत माना जा सकता है। लोग कहेंगे दुनिया तेज हो रही है, पर भीतर सब धीमा पड़ता जाएगा, निर्णय लेना कठिन होगा, भरोसा करना जोखिम और सच बोलना क्रांति जैसा लगेगा। भाइयों और बहनों, याद रखना, कलयुग में सबसे अधिक मूल्यवान होगा समय और सबसे अधिक व्यर्थ जाएगा समय। लोग कमाई में लगे रहेंगे और कमाई ही खो देंगे, सेहत बचाने भागेंगे और सेहत ही चली जाएगी, रिश्ते बचाने के लिए नियम बनाएंगे और नियम ही रिश्तों को तोड़ देंगे। 2026 में ऐसे क्षण आएंगे जब लोग महसूस करेंगे कि पैसा कम है जबकि तिजोरी भरी है, रिश्ते कम है जबकि नंबरों की लिस्ट लंबी है, और शांति कम है जबकि मनोरंजन बहुत है। और यही भ्रम कलयुग का सबसे खतरनाक खेल कहा गया है। भ्रम इतना गहरा होगा कि सच सामने खड़ा होगा, लेकिन इंसान अपनी ही मान्यताओं में खोए रहने के कारण उसे पहचान नहीं पाएगा। मित्रों, चेतावनी ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, चेतावनी ये है कि इंसानियत खत्म ना हो जाए। डर ये नहीं कि धरती डूब जाएगी, डर ये है कि हम अपने भीतर डूब न जाएं। कहा जाता है संसार विनाश से नहीं मूर्खता से हारता है। और मूर्खता क्या है? चेतावनी को मजाक समझना, संकेतों को संयोग कहना, सत्य को अंधविश्वास समझना, और यही कलयुग की जीत का पहला चरण माना जाता है। 2026 को लेकर कुछ लोगों का विश्वास है कि यह वह समय है जब सत्य धर्म का बीज अंततः भीतर अंकुरित होना शुरू कर सकता है। लेकिन भाइयों, बीज अंदर फूटे उससे पहले मिट्टी को फटना पड़ता है, और वही फटना दर्द देता है। जैसे जन्म के पहले प्रसव पीड़ा होती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले मानसिक पीड़ा होती है। लोग टूटेंगे ताकि फिर से जुड़ सकें, अहंकार टूटेगा ताकि विनम्रता जन्म ले, घमंड गिरेगा ताकि भक्ति उठ सके, और यही प्रक्रिया कठोर है, भारी है, डरावनी लग सकती है, पर कहा जाता है कि यह वही दर्द है जिसमें छुपा है जन्म का अवसर। और इस सब के बीच आपको क्या करना है? धर्म को थोपना नहीं बल्कि जीना है, ईश्वर को ढूंढना नहीं बल्कि अनुभव करना है, समय को डरना नहीं बल्कि सम्मान देना है, कर्म को स्थगित नहीं बल्कि निरंतर करना है। यहाँ बाहरी जीत नहीं, अंदरूनी जागरण ही असली जीत मानी जाएगी। अगर आप खुद को बदल पाए तो दुनिया बदलने की आवश्यकता ही कम पड़ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा नहीं हटता, पर रोशनी की संभावना जन्म लेती है, और उसी संभावना को धर्म की पुकार कहती है। जगा हुआ इंसान ही दुनिया को जगा सकता है। इसलिए मित्रों, 2026 के नाम से मत डरो, अपने अज्ञान के नाम से डरो। समय का नहीं, अपने निर्णयों का भय करो। विनाश का नहीं, अपने पतन का डर रखो। क्योंकि संसार का अंत कब होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन इंसान का अंत अक्सर तब हो जाता है जब वह बदलना बंद कर देता है। और आज परिवर्तन ही आपका रक्षक हो सकता है। धर्म शस्त्र नहीं यह दिशा है, भक्ति बोझ नहीं यह पुल है, कर्मदंड नहीं यह अवसर है, और ज्ञान लक्ष्य नहीं यह यंत्र है। याद रखो, संकेत तभी तक संकेत हैं जब तक समझ ना आ जाएं। एक बार समझ आ जाएं फिर वे आदेश बन जाते हैं। और आज ये समय आपसे आदेश नहीं मांग रहा बल्कि जागरण की याचना कर रहा है। उठो, लौटो, बदलो, नहीं तो समय बदल देगा और तब लौटना मुश्किल होगा। मित्रों, अब सवाल यही है कि इस आने वाले समय में हमें क्या करना है? डरना नहीं, संभलना है, भागना नहीं, जागना है, दिमाग को नहीं आत्मा को तैयार करना है।
धर्म को बोझ नहीं जीवन शैली बनाना है। यह समय ज्ञान जमा करने का नहीं, उसे जीवन में उतारने का है। जो सीखा है उसे जीना है, तभी सीखा हुआ बचाएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना बुरा नहीं, पर वहाँ से लौटकर मन बदलना जरूरी है, वरना यह सब यात्रा नहीं, सिर्फ रस्म बनकर रह जाएगी। और रस्म में किस्मत नहीं बदलती, कर्म बदलता है। कर्म की दिशा ही किस्मत को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए मित्रों, आज से एक नियम बनाओ कि मैं अपनी आत्मा के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। पाप क्या है? वही जो आत्मा को घायल करे, और पुण्य क्या है? वही जो आत्मा को मजबूत करे। अब सोचो आपके निर्णय किस तरफ जा रहे हैं। 2026 का भय अगर किसी काम आए तो वह आपको बदलने के लिए मजबूर करे। ये डर आपको नींद हराम न करे बल्कि नींद से जगाए। ये डर आपको कमजोर न बनाए बल्कि सजग बनाए। भय तब बुरा है जब वह रोक दे, पर भय तब वरदान है जब वह दिशा दिखा दे। इसलिए आज से भय से मत भागो, उसे समझो। जैसे डॉक्टर बीमारी का नाम सुनकर दवा लिखता है, वैसे ही समय का संकेत सुनकर हमें अपने कर्म लिखने हैं, अपनी आदतें लिखनी हैं, अपने निर्णय लिखने हैं। आज से सबसे पहला कदम होगा स्वनियंत्रण, खुद को नियंत्रित करना, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने समय पर, अपनी इच्छाओं पर। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध वही है जिसमें हमारे सामने शत्रु नहीं, हम खुद खड़े होते हैं। युद्ध मित्रों, सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपने भीतर एक ऐसा दीपक जलाओ जिसकी लौ परिस्थिति के तूफान में भी न बुझे। यह दीपक है भक्ति का, श्रद्धा का, सत्य का, और सबसे बड़ा दीपक है कर्म का। याद रखना, प्रार्थना भगवान तक पहुंचाती है, पर कर्म भगवान को आपके पास ले आता है। इसलिए आज से कर्म को पूजा समझो, सत्य को साधना समझो, धर्म को सांस की तरह अपनाओ, और ईश्वर को डर नहीं आधार समझो। क्योंकि भय से प्रार्थना नहीं होती, विश्वास से होती है। भय से भक्ति नहीं होती, समर्पण से होती है। अगर परिवार टूट रहा है तो पहला कदम तुम उठाओ। अगर रिश्ते ठंडे हो रहे हैं तो गर्माहट तुम दो। अगर बच्चा भटक रहा है तो उसे दंड नहीं दिशा दो। अगर मन टूट रहा है तो ध्यान करो। अगर दिमाग भटक रहा है तो मौन धारण करो। क्योंकि समाधि एक अवस्था नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। मौन कमजोरी नहीं, वह मन की मरम्मत है। कई बार चुप रहकर जीतना आसान है बोलकर हारने से। इसीलिए हर शब्द सोचकर, हर कदम समझकर और हर निर्णय प्रार्थना की तरह लो। प्रार्थना सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं, यह निर्णय लेने की कला है। भाइयों और बहनों, जब 2026 आए और दुनिया का शोर बढ़े, तब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनना। जब लोग कहें सब खत्म हो रहा है, तब तुम कहना अभी शुरू होगा। क्योंकि हर अंधेरा सिर्फ अंत नहीं, कभी कभी वह एक नए प्रकाश की सीमा भी होता है, और उस सीमा को पार करना ही तुम्हारा धर्म है। धर्म सिर्फ जाति नहीं, समुदाय नहीं, वेशभूषा नहीं, दिखावा नहीं। धर्म वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ दे। धर्म वह दृष्टि है जिससे तुम दुनिया को नहीं, खुद को स्पष्ट देखने लगो। और याद रखना मित्रों, हर संकट परीक्षा है, लेकिन हर परीक्षा में एक परिणाम छिपा होता है। जो संभल गए उनके लिए 2026 अवसर बनेगा, और जो सोए रहे उनके लिए यही वर्ष पछतावे का आरंभ हो सकता है। इसलिए आज से ही तैयारी करो। तैयारी शरीर की नहीं, आत्मा की। तैयारी पैसे की नहीं, सिद्धांतों की। तैयारी हथियारों की नहीं, विचारों की। क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। टूटे हुए मन को जीतना सबसे बड़ा विजय है, और इसे जीतना ही तुम्हें उस अंधकार से निकलने की शक्ति देगा जिसके बारे में दुनिया बोलेगी डरावना है। अब अंत में सिर्फ यही कहूँगा, लौट आओ। जहाँ से तुम भटके थे वहाँ लौट आओ। अपने भीतर लौट आओ, अपनी भक्ति में लौट आओ, अपनी आत्मा की आवाज़ में लौट आओ। हर रात सोने से पहले पूछो, आज मैंने खुद को जितना या खुद से हारा। हर सुबह उठकर पूछो, आज मैं खुद को कहाँ ले जाऊंगा।
हर दिन के अंत में देखो मैंने आज किस दिशा में कदम बढ़ाया, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर। यही साधना है, यही उपाय है, यही मुक्ति का मार्ग है। और मित्रों, यदि मेरी बातों में आपको कहीं भी सच की हलचल महसूस हुई हो, अगर एक क्षण के लिए भी लगा हो कि हाँ मैं बदल सकता हूँ, मैं संभल सकता हूँ, मैं जाग सकता हूँ, तो समझ लेना आपका जागरण शुरू हो चुका है। देर मत करना। समय कितना है किसे पता, पर अवसर अभी है और अभी ही सबसे अनमोल है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सही दिशा मिले, सही निर्णय मिले, सही कर्म मिले और हमारा मन हमारे दुश्मन नहीं हमारा साथी बने।